अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं इश्क में तेरे सदक़े के नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाजरीन देखेंगे कि फाइनली आखिरकार वो सस्पेंस ख़त्म हो गया और वो गलतफहमियाँ भी ख़त्म हो गई जो कि नूर और यहाँ पर जुल्फ़िकार के दरमियान आई थी। जुल्फ़िकार शाह के वालिद ने जब उस डॉक्टर को पैसे दिए थे कि आप रिपोर्ट्स गलत बनाओ और जुल्फ़िकार शाह को यही बताओ कि तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है। अब यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह जब अपनी बीवी नूर से कहता है कि आप इस चीज़ की वजाहत देंगी कि आप सालार के बच्चे की माँ बनने वाली हैं। अगर ये साबित हो गया कि तुम सालार के बच्चे की माँ बनने वाली हो तो फिर तुम क्या करोगी। अब यहाँ पर नूर कहती है कि चले हम डॉक्टर के पास चलते हैं, चेकअप करवाते हैं कि अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो फिर मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर के चली जाऊंगी, और अगर ये साबित हो गया कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ तो फिर आप से मैं ये ज़रूर पूछूंगी कि आखिर ये इतना घटिया इल्ज़ाम मुझ पर किसने लगाया है। अब यहाँ पर ये दोनों साथ ही हॉस्पिटल चले जाते हैं। वहाँ पर नूर चेकअप करवाते हैं तो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड वगैरह चेकअप करवाने के बाद ही यहाँ पर बताते हैं कि नूर मैडम, आप माँ नहीं बनी है। आपके पेट में किसी किस्म की प्रेगनेंसी हमें नज़र नहीं आई है। इस रिपोर्ट्स के मुताबिक आप प्रेग्नेंट है, लेकिन हमने जो अभी आपकी चेकअप करवाई है, लेकिन इससे साफ नज़र आता है कि आप बिल्कुल हमला नहीं है। आपको जिसने भी ये रिपोर्ट्स पकड़वाए हैं ये फेक रिपोर्ट्स ही है। अब ये बात सुनकर के नूर और जुल्फ़िकार जब बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं कि आखिरकार उस डॉक्टर ने हमसे झूठ क्यों बोला और ये फेक 2 नंबर रिपोर्ट्स क्यों बनवाई। खैर, यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह के दिल में जो खराश थी, जुल्फ़िकार शाह के दिल में जो नुक्ता था, वो अब हट चुका और अब वो नूर से मोहब्बत करने लगा और नूर से उसको मोहब्बत करने का कोई वो नहीं बनता कि वो उनसे मोहब्बत ना करे। क्योंकि अब यहाँ पर दोनों खुशी खुशी घर आते हैं और घर आकर के जुल्फ़िकार शाह नूर से माफ़ी मांगते हैं कि नूर, मुझे माफ़ कर दो, मुझे हर उस बात और हर जो कुछ भी हुआ है उन सब के लिए आप मुझे माफ़ कर दे। क्योंकि यहाँ पर मैंने शक किया तुम पर। तो यहाँ पर नूर उसे बताती है कि किसी भी लड़की, किसी भी औरत पर शक करने से पहले छानबीन करना और इन्वेस्टिगेशन करना लाजमी है, वरना उसकी ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो जाएगी। तो यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि उस डॉक्टर को हम छोड़ेंगे नहीं कि उसने हमारे साथ इतना बड़ा फ्रॉड कैसे किया। अब जुल्फ़िकार शाह अपनी माँ के पास भी जाता है और अपनी माँ से कहता है कि मम्मा, नूर प्रेग्नेंट नहीं है। नूर ने चेकअप करवाया है, डॉक्टर ने यही बताया है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन उस डॉक्टर की मैं छोड़ूंगा नहीं उसे कि उसने ये फेक रिपोर्ट्स क्यों बनवाए। मैं उनसे ज़रूर पूछूंगा कि उसने आखिरकार किसके कहने पर इस तरह का गंदा खेल हमारे साथ खेला। अब यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह की माँ भी हैरान होती है कि क्या कह रहे हो, क्या नूर प्रेग्नेंट नहीं है। हमने ख्वाह-मख्वाह उस बेचारी पर शक किया। मैंने भी उनसे नफ़रत करना चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ एक गलतफ़हमी के तहत, जो कि वो कभी थी ही नहीं। अब यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह और नूर एक दूसरे से बिल्कुल क्लोज़ आ चुके हैं और दोनों बड़ी मोहब्बत भरी बातें एक दूसरे से करने लगते हैं। जुल्फ़िकार शाह यहाँ पर नूर से कहता है कि नूर, मैं कभी भी नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ शादी कर लूँ, लेकिन जब मैं तुम्हें देखता था कि तुम्हारे साथ सालार फ़रेब करता तो मेरा दिल करता कि मैं उसकी जान ले लेता, लेकिन वो फिर भी तुम्हें फ़रेब करने से बाज नहीं आता। तो इसलिए मैंने तुम्हारी मदद करना चाहिए और किस्मत ने हम दोनों को यहाँ पर मियाँ बीवी बना करके यहाँ एक साथ कर दिया है। अब नूर जुल्फ़िकार शाह की बहुत खिदमतें करती है और जुल्फ़िकार शाह को इनकी ये खिदमतें और उनके पास आना बहुत ही अच्छा लगता है। अब यहाँ पर इन दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग भी होना शुरू हो चुकी है
और अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में इन दोनों के बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक सीन्स भी हमें देखने को मिलेंगे। और अब नूर के हिस्से में अब मोहब्बत मोहब्बत और सब कुछ सुकून आने वाला है। जो उनके साथ परेशानी और दुख होने जा रहे थे वो अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं इश्क में तेरे सदके के नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाजरीन देखेंगे कि फाइनली आखिरकार वो सस्पेंस ख़त्म हो गया और वो गलतफहमियाँ भी ख़त्म हो गई जो कि नूर और यहाँ पर जुल्फ़िकार के दरमियान आई थी। जुल्फ़िकार शाह के वालिद ने जब उस डॉक्टर को पैसे दिए थे कि आप रिपोर्ट्स गलत बनाओ और जुल्फ़िकार शाह को यही बताओ कि तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है। अब यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह जब अपनी बीवी नूर से कहता है कि आप इस चीज़ की वजाहत देंगी कि आप सालार के बच्चे की माँ बनने वाली हैं, अगर ये साबित हो गया कि तुम सालार के बच्चे की माँ बनने वाली हो तो फिर तुम क्या करोगी। अब यहाँ पर नूर कहती है कि मैं डॉक्टर, चले हम डॉक्टर के पास चलते हैं, चेकअप करवाते हैं कि अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो फिर मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर के चली जाऊंगी, और अगर ये साबित हो गया कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ तो फिर आप से मैं ये ज़रूर पूछूंगी कि आखिर ये इतना घटिया इल्ज़ाम मुझ पर किसने लगाया है। अब यहाँ पर ये दोनों साथ ही हॉस्पिटल चले जाते हैं। वहाँ पर नूर चेकअप करवाते हैं तो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड वगैरह चेकअप करवाने के बाद ही यहाँ पर बताते हैं कि नूर मैडम आप माँ नहीं बनी है, आपके पेट में किसी किस्म की प्रेगनेंसी हमें नज़र नहीं आई है। इस रिपोर्ट्स के मुताबिक आप प्रेग्नेंट है, लेकिन हमने जो अभी आपकी चेकअप करवाई है लेकिन इससे साफ नज़र आता है कि आप बिल्कुल हमला नहीं है। आपको जिसने भी ये रिपोर्ट्स पकड़वाए हैं ये फेक रिपोर्ट्स ही है। अब ये बात सुनकर के नूर और जुल्फ़िकार शाह बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं कि आखिरकार उस डॉक्टर ने हमसे झूठ क्यों बोला और ये फेक 2 नंबर रिपोर्ट्स क्यों बनवाई। खैर यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह के दिल में जो खराश थी, जुल्फ़िकार शाह के दिल में जो नुक्ता था वो अब हट चुका और अब वो नूर से मोहब्बत करने लगा और नूर से उसको मोहब्बत करने का कोई वो नहीं बनता कि वो उनसे मोहब्बत ना करे, क्योंकि अब यहाँ पर दोनों खुशी खुशी घर आते हैं और घर आकर के जुल्फ़िकार शाह नूर से माफ़ी मांगते हैं कि नूर मुझे माफ़ कर दो, मुझे हर उस बात और हर जो कुछ भी हुआ है उन सब के लिए आप मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि यहाँ पर मैंने शक किया तुम पर। तो यहाँ पर नूर उसे बताती है कि किसी भी लड़की किसी भी औरत पर शक करने से पहले छानबीन करना और इन्वेस्टिगेशन करना लाजमी है, वरना उसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि उस डॉक्टर को हम छोड़ेंगे नहीं कि उसने हमारे साथ इतना बड़ा फ्रॉड कैसे किया। अब जुल्फ़िकार शाह अपनी माँ के पास भी जाता है और अपनी माँ से कहता है कि मम्मा नूर प्रेग्नेंट नहीं है, नूर ने चेकअप करवाया है, डॉक्टर ने यही बताया है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन उस डॉक्टर की मैं छोड़ूंगा नहीं उसे कि उसने ये फेक रिपोर्ट्स क्यों बनवाए। मैं उनसे ज़रूर पूछूंगा कि उसने आखिरकार किसके कहने पर इस तरह का गंदा खेल हमारे साथ खेला। अब यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह की माँ भी हैरान होती है कि क्या कह रहे हो, क्या नूर प्रेग्नेंट नहीं है, हमने ख्वाह उस बेचारी पर शक किया, मैंने भी उनसे नफ़रत करना चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ एक गलत फहमी के तहत जो कि वो कभी थी ही नहीं। अब यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह और नूर एक दूसरे से बिल्कुल क्लोज़ आ चुके हैं और दोनों बड़ी मोहब्बत भरी बातें एक दूसरे से करने लगते हैं। जुल्फ़िकार शाह यहाँ पर नूर से कहता है कि नूर मैं कभी भी नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ शादी कर लो, लेकिन जब मैं तुम्हें देखता था कि तुम्हारे साथ सालार फरेब करता तो मेरा दिल करता कि मैं उसकी जान ले लेता, लेकिन वो फिर भी तुम्हें फरेब करने से बाज नहीं आता, तो इसलिए मैंने तुम्हारी मदद करना चाहिए और किस्मत ने
हम दोनों को यहाँ पर मियाँ बीवी बना करके यहाँ एक साथ कर दिया है। अब नूर जुल्फ़िकार शाह की बहुत खिदमतें करती है और जुल्फ़िकार शाह को इनकी ये खिदमतें और उनके पास आना बहुत ही अच्छा लगता है। अब यहाँ पर इन दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग भी होना शुरू हो चुकी है और अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में इन दोनों के बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक सीन्स भी हमें देखने को मिलेंगे। और अब नूर के हिस्से में अब मोहब्बत मोहब्बत और सब कुछ सुकून आने वाला है। जो उनके साथ परेशानी और दुख होने जा रहे थे वो अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं इश्क में तेरे सदके के नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाजरीन देखेंगे कि फाइनली आखिरकार वो सस्पेंस ख़त्म हो गया और वो गलतफहमियाँ भी ख़त्म हो गई जो कि नूर और यहाँ पर जुल्फ़िकार के दरमियान आई थी। जुल्फ़िकार शाह के वालिद ने जब उस डॉक्टर को पैसे दिए थे कि आप रिपोर्ट्स गलत बनाओ और जुल्फ़िकार शाह को यही बताओ कि तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है। अब यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह जब अपनी बीवी नूर से कहता है कि आप इस चीज़ की वजाहत देंगी कि आप सालार के बच्चे की माँ बनने वाली हैं, अगर ये साबित हो गया कि तुम सालार के बच्चे की माँ बनने वाली हो तो फिर तुम क्या करोगी। अब यहाँ पर नूर कहती है कि मैं डॉक्टर, चले हम डॉक्टर के पास चलते हैं, चेकअप करवाते हैं कि अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो फिर मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके चली जाऊंगी, और अगर ये साबित हो गया कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ तो फिर आप से मैं ये ज़रूर पूछूंगी कि आखिर ये इतना घटिया इल्ज़ाम मुझ पर किसने लगाया है। अब यहाँ पर ये दोनों साथ ही हॉस्पिटल चले जाते हैं। वहाँ पर नूर चेकअप करवाते हैं तो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड वगैरह चेकअप करवाने के बाद ही यहाँ पर बताते हैं कि नूर मैडम आप माँ नहीं बनी है, आपके पेट में किसी किस्म की प्रेगनेंसी हमें नज़र नहीं आई है। इस रिपोर्ट्स के मुताबिक आप प्रेग्नेंट है, लेकिन हमने जो अभी आपकी चेकअप करवाई है लेकिन इससे साफ नज़र आता है कि आप बिल्कुल हमला नहीं है। आपको जिसने भी ये रिपोर्ट्स पकड़वाए हैं ये फेक रिपोर्ट्स ही है। अब ये बात सुन कर के नूर और जुल्फ़िकार शाह बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं कि आखिरकार उस डॉक्टर ने हमसे झूठ क्यों बोला और ये फेक 2 नंबर रिपोर्ट्स क्यों बनवाई। खैर यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह के दिल में जो खराश थी, जुल्फ़िकार शाह के दिल में जो नुक्ता था वो अब हट चुका और अब वो नूर से मोहब्बत करने लगा और नूर से उसको मोहब्बत करने का कोई वो नहीं बनता कि वो उनसे मोहब्बत ना करे, क्योंकि अब यहाँ पर दोनों खुशी खुशी घर आते हैं और घर आकर के जुल्फ़िकार शाह नूर से माफ़ी मांगते हैं कि नूर मुझे माफ़ कर दो, मुझे हर उस बात और हर जो कुछ भी हुआ है उन सब के लिए आप मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि यहाँ पर मैंने शक किया तुम पर। तो यहाँ पर नूर उसे बताती है कि किसी भी लड़की किसी भी औरत पर शक करने से पहले छानबीन करना और इन्वेस्टिगेशन करना लाजमी है, वरना उसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि उस डॉक्टर को हम छोड़ेंगे नहीं कि उसने हमारे साथ इतना बड़ा फ्रॉड कैसे किया। अब जुल्फ़िकार शाह अपनी माँ के पास भी जाता है और अपनी माँ से कहता है कि मम्मा नूर प्रेग्नेंट नहीं है, नूर ने चेकअप करवाया है, डॉक्टर ने यही बताया है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन उस डॉक्टर की मैं छोड़ूंगा नहीं उसे कि उसने ये फेक रिपोर्ट्स क्यों बनवाए। मैं उनसे ज़रूर पूछूंगा कि उसने आखिरकार किसके कहने पर इस तरह का गंदा खेल हमारे साथ खेला। अब यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह की माँ भी हैरान होती है कि क्या कह रहे हो, क्या नूर प्रेग्नेंट नहीं है। हमने ख्वाह उस बेचारी पर शक किया, मैंने भी उनसे नफ़रत करना चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ एक गलत फहमी के तहत जो कि वो कभी थी ही नहीं। अब यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह और नूर एक दूसरे से बिल्कुल क्लोज़ आ चुके हैं और दोनों बड़ी मोहब्बत बड़ी बातें एक दूसरे से करने लगते हैं। जुल्फ़िकार शाह यहाँ पर नूर से कहता है
कि नूर, मैं कभी भी नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ शादी कर लूँ, लेकिन जब मैं तुम्हें देखता था कि तुम्हारे साथ सालार फरेब करता तो मेरा दिल करता कि मैं उसकी जान ले लेता, लेकिन वो फिर भी तुम्हें फरेब करने से बाज नहीं आता। तो इसलिए मैंने तुम्हारी मदद करना चाहिए और किस्मत ने हम दोनों को यहाँ पर मियाँ बीवी बना करके यहाँ एक साथ कर दिया है। अब नूर जुल्फ़िकार शाह की बहुत खिदमतें करती है और जुल्फ़िकार शाह को इनकी ये खिदमतें और उनके पास आना बहुत ही अच्छा लगता है। अब यहाँ पर इन दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग भी होना शुरू हो चुकी है और अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में इन दोनों के बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक सीन्स भी हमें देखने को मिलेंगे। और अब नूर के हिस्से में अब मोहब्बत मोहब्बत और सब कुछ सुकून आने वाला है। जो उनके साथ परेशानी और दुख होने जा रहे थे वो अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं इश्क में तेरे सदके के नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाजरीन देखेंगे कि फाइनली आखिरकार वो सस्पेंस ख़त्म हो गया और वो गलतफहमियाँ भी ख़त्म हो गई जो कि नूर और यहाँ पर जुल्फ़िकार के दरमियान आई थी। जुल्फ़िकार शाह के वालिद ने जब उस डॉक्टर को पैसे दिए थे कि आप रिपोर्ट्स गलत बनाओ और जुल्फ़िकार शाह को यही बताओ कि तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है। अब यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह जब अपनी बीवी नूर से कहता है कि आप इस चीज़ की वजाहत देंगी कि आप सालार के बच्चे की माँ बनने वाली हैं, अगर ये साबित हो गया कि तुम सालार के बच्चे की माँ बनने वाली हो तो फिर तुम क्या करोगी। अब यहाँ पर नूर कहती है कि मैं डॉक्टर, चले हम डॉक्टर के पास चलते हैं, चेकअप करवाते हैं कि अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो फिर मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके चली जाऊंगी, और अगर ये साबित हो गया कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ तो फिर आप से मैं ये ज़रूर पूछूंगी कि आखिर ये इतना घटिया इल्ज़ाम मुझ पर किसने लगाया है। अब यहाँ पर ये दोनों साथ ही हॉस्पिटल चले जाते हैं। वहाँ पर नूर चेकअप करवाते हैं तो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड वगैरह चेकअप करवाने के बाद ही यहाँ पर बताते हैं कि नूर मैडम, आप माँ नहीं बनी है, आपके पेट में किसी किस्म की प्रेगनेंसी हमें नज़र नहीं आई है। इस रिपोर्ट्स के मुताबिक आप प्रेग्नेंट है, लेकिन हमने जो अभी आपकी चेकअप करवाई है लेकिन इससे साफ नज़र आता है कि आप बिल्कुल हमला नहीं है। आपको जिसने भी ये रिपोर्ट्स पकड़वाए हैं ये फेक रिपोर्ट्स ही है। अब ये बात सुनकर के नूर और जुल्फ़िकार शाह बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं कि आखिरकार उस डॉक्टर ने हमसे झूठ क्यों बोला और ये फेक 2 नंबर रिपोर्ट्स क्यों बनवाई। खैर यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह के दिल में जो खराश थी, जुल्फ़िकार शाह के दिल में जो नुक्ता था वो अब हट चुका और अब वो नूर से मोहब्बत करने लगा और नूर से उसको मोहब्बत करने का कोई वो नहीं बनता कि वो उनसे मोहब्बत ना करे, क्योंकि अब यहाँ पर दोनों खुशी खुशी घर आते हैं और घर आकर के जुल्फ़िकार शाह नूर से माफ़ी मांगते हैं कि नूर मुझे माफ़ कर दो, मुझे हर उस बात और हर जो कुछ भी हुआ है उन सब के लिए आप मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि यहाँ पर मैंने शक किया तुम पर। तो यहाँ पर नूर उसे बताती है कि किसी भी लड़की किसी भी औरत पर शक करने से पहले छानबीन करना और इन्वेस्टिगेशन करना लाजमी है, वरना उसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि उस डॉक्टर को हम छोड़ेंगे नहीं कि उसने हमारे साथ इतना बड़ा फ्रॉड कैसे किया। अब जुल्फ़िकार शाह अपनी माँ के पास भी जाता है और अपनी माँ से कहता है कि मम्मा, नूर प्रेग्नेंट नहीं है, नूर ने चेकअप करवाया है, डॉक्टर ने यही बताया है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन उस डॉक्टर की मैं छोड़ूंगा नहीं उसे कि उसने ये फेक रिपोर्ट्स क्यों बनवाए। मैं उनसे ज़रूर पूछूंगा कि उसने आखिरकार किसके कहने पर इस तरह का गंदा खेल हमारे साथ खेला। अब यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह की माँ भी हैरान होती है कि क्या कह रहे हो, क्या नूर प्रेग्नेंट नहीं है, हमने ख्वाह मख्वाह उस बेचारी पर शक किया,
मैंने भी उनसे नफ़रत करना चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ एक गलतफ़हमी के तहत, जो कि वो कभी थी ही नहीं। अब यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह और नूर एक दूसरे से बिल्कुल क्लोज़ आ चुके हैं और दोनों बड़ी मोहब्बत भरी बातें एक दूसरे से करने लगते हैं। जुल्फ़िकार शाह यहाँ पर नूर से कहता है कि नूर, मैं कभी भी नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ शादी कर लूँ, लेकिन जब मैं तुम्हें देखता था कि तुम्हारे साथ सालार फ़रेब करता, तो मेरा दिल करता कि मैं उसकी जान ले लेता, लेकिन वो फिर भी तुम्हें फ़रेब करने से बाज नहीं आता। तो इसलिए मैंने तुम्हारी मदद करना चाहिए और किस्मत ने हम दोनों को यहाँ पर मियाँ बीवी बना करके यहाँ एक साथ कर दिया है। अब नूर जुल्फ़िकार शाह की बहुत खिदमतें करती है और जुल्फ़िकार शाह को इनकी ये खिदमतें और उनके पास आना बहुत ही अच्छा लगता है। अब यहाँ पर इन दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग भी होना शुरू हो चुकी है और अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में इन दोनों के बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक सीन्स भी हमें देखने को मिलेंगे। और अब नूर के हिस्से में अब मोहब्बत मोहब्बत और सब कुछ सुकून आने वाला है। जो उनके साथ परेशानी और दुख होने जा रहे थे, वो अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं इश्क में तेरे सदके के नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाजरीन देखेंगे कि फाइनली आखिरकार वो सस्पेंस ख़त्म हो गया और वो गलतफहमियाँ भी ख़त्म हो गई, जो कि नूर और यहाँ पर जुल्फ़िकार के दरमियान आई थी। जुल्फ़िकार शाह के वालिद ने जब उस डॉक्टर को पैसे दिए थे कि आप रिपोर्ट्स गलत बनाओ और जुल्फ़िकार शाह को यही बताओ कि तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है। अब यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह जब अपनी बीवी नूर से कहता है कि आप इस चीज़ की वजाहत देंगी कि आप सालार के बच्चे की माँ बनने वाली हैं, अगर ये साबित हो गया कि तुम सालार के बच्चे की माँ बनने वाली हो तो फिर तुम क्या करोगी। अब यहाँ पर नूर कहती है कि मैं डॉक्टर, चले हम डॉक्टर के पास चलते हैं, चेकअप करवाते हैं कि अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो फिर मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके चली जाऊंगी, और अगर ये साबित हो गया कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ तो फिर आप से मैं ये ज़रूर पूछूंगी कि आखिर ये इतना घटिया इल्ज़ाम मुझ पर किसने लगाया है। अब यहाँ पर ये दोनों साथ ही हॉस्पिटल चले जाते हैं। वहाँ पर नूर चेकअप करवाते हैं तो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड वगैरह चेकअप करवाने के बाद ही यहाँ पर बताते हैं कि नूर मैडम, आप माँ नहीं बनी है, आपके पेट में किसी किस्म की प्रेगनेंसी हमें नज़र नहीं आई है। इस रिपोर्ट्स के मुताबिक आप प्रेग्नेंट है, लेकिन हमने जो अभी आपकी चेकअप करवाई है, लेकिन इससे साफ नज़र आता है कि आप बिल्कुल हमला नहीं है। आपको जिसने भी ये रिपोर्ट्स पकड़वाए हैं, ये फेक रिपोर्ट्स ही है। अब ये बात सुनकर के नूर और जुल्फ़िकार शाह बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं कि आखिरकार उस डॉक्टर ने हमसे झूठ क्यों बोला और ये फेक 2 नंबर रिपोर्ट्स क्यों बनवाई। खैर यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह के दिल में जो खराश थी, जुल्फ़िकार शाह के दिल में जो नुक्ता था, वो अब हट चुका और अब वो नूर से मोहब्बत करने लगा और नूर से उसको मोहब्बत करने का कोई वो नहीं बनता कि वो उनसे मोहब्बत ना करे, क्योंकि अब यहाँ पर दोनों खुशी खुशी घर आते हैं और घर आकर के जुल्फ़िकार शाह नूर से माफ़ी मांगते हैं कि नूर, मुझे माफ़ कर दो, मुझे हर उस बात और हर जो कुछ भी हुआ है उन सब के लिए आप मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि यहाँ पर मैंने शक किया तुम पर। तो यहाँ पर नूर उसे बताती है कि किसी भी लड़की, किसी भी औरत पर शक करने से पहले छानबीन करना और इन्वेस्टिगेशन करना लाजमी है, वरना उसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि उस डॉक्टर को हम छोड़ेंगे नहीं कि उसने हमारे साथ इतना बड़ा फ्रॉड कैसे किया। अब जुल्फ़िकार शाह अपनी माँ के पास भी जाता है और अपनी माँ से कहता है कि मम्मा, नूर प्रेग्नेंट नहीं है, नूर ने चेकअप करवाया है, डॉक्टर ने यही बताया है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन उस डॉक्टर की मैं छोड़ूंगा नहीं उसे,
कि उसने ये फेक रिपोर्ट्स क्यों बनवाए। मैं उनसे ज़रूर पूछूंगा कि उसने आखिरकार किसके कहने पर इस तरह का गंदा खेल हमारे साथ खेला। अब यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह की माँ भी हैरान होती है कि क्या कह रहे हो, क्या नूर प्रेग्नेंट नहीं है? हमने ख्वाह-मख्वाह उस बेचारी पर शक किया। मैंने भी उनसे नफ़रत करना चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ़ एक गलतफ़हमी के तहत, जो कि वो कभी थी ही नहीं। अब यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह और नूर एक दूसरे से बिल्कुल क्लोज़ आ चुके हैं और दोनों बड़ी मोहब्बत भरी बातें एक दूसरे से करने लगते हैं। जुल्फ़िकार शाह यहाँ पर नूर से कहता है कि नूर, मैं कभी भी नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ शादी कर लूँ, लेकिन जब मैं तुम्हें देखता था कि तुम्हारे साथ सालार फ़रेब करता तो मेरा दिल करता कि मैं उसकी जान ले लेता, लेकिन वो फिर भी तुम्हें फ़रेब करने से बाज नहीं आता। तो इसलिए मैंने तुम्हारी मदद करना चाहिए और किस्मत ने हम दोनों को यहाँ पर मियाँ बीवी बना करके यहाँ एक साथ कर दिया है। अब नूर जुल्फ़िकार शाह की बहुत खिदमतें करती है और जुल्फ़िकार शाह को इनकी ये खिदमतें और उनके पास आना बहुत ही अच्छा लगता है। अब यहाँ पर इन दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग भी होना शुरू हो चुकी है और अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में इन दोनों के बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक सीन्स भी हमें देखने को मिलेंगे। और अब नूर के हिस्से में अब मोहब्बत मोहब्बत और सब कुछ सुकून आने वाला है। जो उनके साथ परेशानी और दुख होने जा रहे थे, वो अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं इश्क में तेरे सदके के नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाजरीन देखेंगे कि फाइनली आखिरकार वो सस्पेंस ख़त्म हो गया और वो गलतफहमियाँ भी ख़त्म हो गई जो कि नूर और यहाँ पर जुल्फ़िकार के दरमियान आई थी। जुल्फ़िकार शाह के वालिद ने जब उस डॉक्टर को पैसे दिए थे कि आप रिपोर्ट्स गलत बनाओ और जुल्फ़िकार शाह को यही बताओ कि तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है। अब यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह जब अपनी बीवी नूर से कहता है कि आप इस चीज़ की वजाहत देंगी कि आप सालार के बच्चे की माँ बनने वाली हैं, अगर ये साबित हो गया कि तुम सालार के बच्चे की माँ बनने वाली हो तो फिर तुम क्या करोगी। अब यहाँ पर नूर कहती है कि मैं डॉक्टर, चले हम डॉक्टर के पास चलते हैं, चेकअप करवाते हैं कि अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो फिर मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके चली जाऊंगी, और अगर ये साबित हो गया कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ तो फिर आप से मैं ये ज़रूर पूछूंगी कि आखिर ये इतना घटिया इल्ज़ाम मुझ पर किसने लगाया है। अब यहाँ पर ये दोनों साथ ही हॉस्पिटल चले जाते हैं। वहाँ पर नूर चेकअप करवाते हैं तो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड वगैरह चेकअप करवाने के बाद ही यहाँ पर बताते हैं कि नूर मैडम, आप माँ नहीं बनी है, आपके पेट में किसी किस्म की प्रेगनेंसी हमें नज़र नहीं आई है। इस रिपोर्ट्स के मुताबिक आप प्रेग्नेंट है, लेकिन हमने जो अभी आपकी चेकअप करवाई है, लेकिन इससे साफ नज़र आता है कि आप बिल्कुल हमला नहीं है। आपको जिसने भी ये रिपोर्ट्स पकड़वाए हैं, ये फेक रिपोर्ट्स ही है। अब ये बात सुनकर के नूर और जुल्फ़िकार शाह बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं कि आखिरकार उस डॉक्टर ने हमसे झूठ क्यों बोला और ये फेक 2 नंबर रिपोर्ट्स क्यों बनवाई। खैर, यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह के दिल में जो खराश थी, जुल्फ़िकार शाह के दिल में जो नुक्ता था, वो अब हट चुका और अब वो नूर से मोहब्बत करने लगा और नूर से उसको मोहब्बत करने का कोई वो नहीं बनता कि वो उनसे मोहब्बत ना करे, क्योंकि अब यहाँ पर दोनों खुशी खुशी घर आते हैं और घर आकर के जुल्फ़िकार शाह नूर से माफ़ी मांगते हैं कि नूर, मुझे माफ़ कर दो, मुझे हर उस बात और हर जो कुछ भी हुआ है उन सब के लिए आप मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि यहाँ पर मैंने शक किया तुम पर। तो यहाँ पर नूर उसे बताती है कि किसी भी लड़की, किसी भी औरत पर शक करने से पहले छानबीन करना और इन्वेस्टिगेशन करना लाजमी है, वरना उसकी ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो जाएगी। तो यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि उस डॉक्टर को हम छोड़ेंगे नहीं,
कि उसने हमारे साथ इतना बड़ा फ्रॉड कैसे किया। अब जुल्फ़िकार शाह अपनी माँ के पास भी जाता है और अपनी माँ से कहता है कि मम्मा, नूर प्रेग्नेंट नहीं है। नूर ने चेकअप करवाया है, डॉक्टर ने यही बताया है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। लेकिन उस डॉक्टर की मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, कि उसने ये फेक रिपोर्ट्स क्यों बनवाए। मैं उनसे ज़रूर पूछूंगा कि उसने आखिरकार किसके कहने पर इस तरह का गंदा खेल हमारे साथ खेला। अब यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह की माँ भी हैरान होती है कि क्या कह रहे हो, क्या नूर प्रेग्नेंट नहीं है? हमने ख्वाह उस बेचारी पर शक किया। मैंने भी उनसे नफ़रत करना चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ एक गलत फहमी के तहत, जो कि वो कभी थी ही नहीं। अब यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह और नूर एक दूसरे से बिल्कुल क्लोज़ आ चुके हैं और दोनों बड़ी मोहब्बत भरी बातें एक दूसरे से करने लगते हैं। जुल्फ़िकार शाह यहाँ पर नूर से कहता है कि नूर, मैं कभी भी नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ शादी कर लूँ, लेकिन जब मैं तुम्हें देखता था कि तुम्हारे साथ सालार फरेब करता, तो मेरा दिल करता कि मैं उसकी जान ले लेता। लेकिन वो फिर भी तुम्हें फरेब करने से बाज नहीं आता, तो इसलिए मैंने तुम्हारी मदद करना चाहिए और किस्मत ने हम दोनों को यहाँ पर मियाँ बीवी बना करके यहाँ एक साथ कर दिया है। अब नूर जुल्फ़िकार शाह की बहुत खिदमतें करती है और जुल्फ़िकार शाह को इनकी ये खिदमतें और उनके पास आना बहुत ही अच्छा लगता है। अब यहाँ पर इन दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग भी होना शुरू हो चुकी है और अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में इन दोनों के बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक सीन्स भी हमें देखने को मिलेंगे। और अब नूर के हिस्से में अब मोहब्बत मोहब्बत और सब कुछ सुकून आने वाला है। जो उनके साथ परेशानी और दुख होने जा रहे थे, वो अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं इश्क में तेरे सदके के नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाजरीन देखेंगे कि फाइनली आखिरकार वो सस्पेंस ख़त्म हो गया और वो गलत फहमियाँ भी ख़त्म हो गई, जो कि नूर और यहाँ पर जुल्फ़िकार के दरमियान आई थी। जुल्फ़िकार शाह के वालिद ने जब उस डॉक्टर को पैसे दिए थे कि आप रिपोर्ट्स गलत बनाओ और जुल्फ़िकार शाह को यही बताओ कि तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है। अब यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह जब अपनी बीवी नूर से कहता है कि आप इस चीज़ की वजाहत देंगी कि आप सालार के बच्चे की माँ बनने वाली हैं, अगर ये साबित हो गया कि तुम सालार के बच्चे की माँ बनने वाली हो, तो फिर तुम क्या करोगी? अब यहाँ पर नूर कहती है कि चले हम डॉक्टर के पास चलते हैं, चेकअप करवाते हैं कि अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो फिर मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर के चली जाऊंगी, और अगर ये साबित हो गया कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, तो फिर आप से मैं ये ज़रूर पूछूंगी कि आखिर ये इतना घटिया इल्ज़ाम मुझ पर किसने लगाया है। अब यहाँ पर ये दोनों साथ ही हॉस्पिटल चले जाते हैं। वहाँ पर नूर चेकअप करवाते हैं, तो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड वगैरह चेकअप करवाने के बाद ही यहाँ पर बताते हैं